हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट यहाँ पे वाराणसी गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो वाराणसी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किस तरीके से गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताया गया है, उसी को हम आज पढ़ेंगे। तो ये 4 नंबर का आता है यहाँ पे इस हो। तो चलिए पहले हम इसका संस्कृत जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसका हम अनुवाद और संदर्भ देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम संस्कृत इसका पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे, वाराणसी सुविख्यातम प्राचीनां नगरी इयं विमला सलिता गंगया कूले स्थिता। अस्य घटानां वलयाकृति पंडित धवलया चंद्रिकाया बहुराजे अगणिता पर्यटिका सुदूराभ्य नित्यम् अत्र अयान्ति। अस्य घटानां शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग क्या करोगे, अब इसका संदर्भ लिखोगे। संदर्भ आपको इसी तरीके से लिखना है, देख लीजिए ध्यान से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसको एक बार और रिवीजन हम कर देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। अब जो हमने संस्कृत पढ़ा है उसका अनुवाद भी हमें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब इसका हम अनुवाद देख लेते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सुंदरता को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा का हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा आता है, वाराणस्य प्राचीन काले देव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योतिय द्योत्ते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सतत प्रवाहित जना ज्ञानश्च वर्धयन्ति। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांसः वैदिक वाक्यमयस् अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंता न केवल भारतीय अपेतु विदेश का गिरवाड़ वाड्य अध्ययनात् अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलित। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, अनुवाद हम इसका देख लेते हैं। इसका अनुवाद है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रभावित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहाँ पर देववाड़ी संस्कृति के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिन्हें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाष्यश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत्थम् एवं संस्कृतवाग्यमस्य संस्कृतश्च आलोकं सर्वत्र प्रसृत मुगलयुवराज दाराशिकोः अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोति। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत्न तेन उपनिषदाम् अनुवादं परिभाषां करन्ति। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब इसका हम अनुवाद देख लेते हैं। संदर्भ वही पुराना वाला रहेगा हमारा। ठीक है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कर पाया। अब हम आगे देख लेते हैं। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्धम तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्येच बहवः महात्मनम् अगत्रम स्वकीयं विचारणं प्रसारणं न केवलं दर्शनं साहित्ये धर्मे अपितु कालक्षेत्रम् अपि। इयं नगरी विविधानां कालानां शिल्पाश्च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्या कोशं शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृशन्ते। अत्रत्या प्रस्तरमूर्तयां प्रथिता इयं निजां
प्राचीन परंपरम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कवि भी मरणम मंगलम यत्र विभूषणम विभूषणम कौपीन यत्र कौशेन सा काशिकेन मीयते। ठीक है, तो आगे हम इसका देख लेंगे अनुवाद। आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें एक श्लोक है कि मरणम मंगलम यत्र विभूषणम विभूषणम कौपीन यत्र कौशेन सा काशिकेन वर्धते। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यह नगरी विभिन्न धर्मों की स्थल संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी नगरी तरह तरह के कलाओं को शिल्पों को विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है और जहाँ लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र है, वही काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। तो ये हमारे काशी के बारे में बताया गया है, वाराणसी के बारे में बताया गया है कि हमारा वाराणसी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, किस लिए, संस्कृतियों के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की पूरी कोशिश करेगी। तो मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।